आवेशों का गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म तो अपन ने पढ़े हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, और असमान आकर्षित करते हैं। ये सामान्य गुणधर्म पढ़े। कुछ विशेष गुणधर्म पढ़ते हैं, 4 है ये, और चारों का एक प्रश्न लगभग 1 नंबर तक कई बार बना हुआ है। तो पहला गुणधर्म है, मैंने लिखे हैं यहाँ पर, विद्युत आवेशों की योज्यता, विद्युत आवेशों की निश्चलता, विद्युत आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटीकरण। योज्यता, निश्चलता, संरक्षण और क्वांटीकरण। अब इनको अलग अलग समझते हैं अपन। तो पहला गुणधर्म आता है योज्यता। योज्यता का मतलब होता है आवेशों को जोड़ा जा सकता है, उन्हें जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। जैसे किसी निकाय में, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे देखें अपन कि आवेशों को कैसे जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने अपने हिसाब से लिए, एक धनात्मक आवेश लिया मैंने 5Q, एक धनात्मक आवेश लिया मैंने 4Q, एक ऋणात्मक आवेश लिया मैंने 4Q। अब इनको आपस में अपन जोड़ सकते हैं। तो क्या आएगा, जैसे 5Q, ये भी पॉजिटिव है, 4Q और माइनस में 3, कितने हो गए 9Q और 3, 9 में से 3 गए तो बच जाएगा 6। तो कुल मिला के पहला गुणधर्म आता है आवेशों को जोड़ा जा सकता है। दूसरा आता है निश्चलता। निश्चलता मतलब चाल, वेग। तो आवेश पर चाल या वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वस्तु की चाल क्या है, उसका वेग क्या है, वह मैटर नहीं करता है, वह आवेश को प्रभावित नहीं करता है। तो किसी भी वस्तु का आवेश चाहे विराम अवस्था में जितना होता है उतना ही वह गतिमान अवस्था में भी रहेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन से समझ सकते हैं, आवेश जितना विराम अवस्था में होगा उतना ही गतिशील अवस्था में होगा। चाल या वेग का प्रभाव आवेश पर कभी नहीं पड़ता है। तो पहला, आवेशों को जोड़ा जा सकता है, आवेशों की निश्चलता होती है, और तीसरा होता है आवेशों का संरक्षण। क्या आता है, आवेशों का संरक्षण। जैसे अपन पढ़ते थे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उसी तरह से आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, उनको स्थानांतरित कर सकते हैं, अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसी भी निकाय का जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, उनको अपन एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको अपन एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे। तो आवेशों का संरक्षण सिंपल सा है, जैसे ऊर्जा का था, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में अपन रूपांतरित कर सकते हैं। सिंपल सा रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी, जैसे यूरेनियम। अब ये रेडियो एक्टिव क्षय में थोरियम में जाएगा, ब्रेक होगा, कितना आएगा 90, और अल्फा कण के रूप में हीलियम। ये प्रोटॉन की संख्या है, द्रव्यमान की संख्या पढ़ी है आपने। तो ये ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएंगे जैसे बराणु इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड में हो जाएंगे ये 90 इलेक्ट्रॉन, इधर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन बराबर बराणु इलेक्ट्रॉन। जितना लेफ्ट हैंड में उतना ही राइट हैंड में, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा, लेकिन आवेश को नष्ट नहीं किया जाएगा। तो 3 प्रकार से अपन ने पढ़ लिए, आवेशों की योज्यता, निश्चलता, आवेशों का संरक्षण, और 4 नंबर पे आएगा आवेशों का क्वांटीकरण। लास्ट गुणधर्म आता है आवेशों का क्वांटीकरण। सिंपल अर्थ में समझे, किसी भी भौतिक राशि का आदान प्रदान जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, सतत नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, जबकि वह विविक्त रूप से होता है। तब इस आदान प्रदान को नाम देते हैं अपन क्वांटित। क्या कहते हैं इसको, क्वांटित। यानी लगातार नहीं होके वो विविक्त रूप से होता है, जिसको कहते हैं अपन क्वांटित। और क्वांटित में आदान प्रदान होगा उसको भौतिक राशि का क्वांटम कहा जाता है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे अपन 2 कुचालक वस्तुओं को अपन आपस में घिसते हैं, जैसे कांच की छड़ को मैंने रेशम पे घिसा, कुचालक पदार्थों को मैंने उदाहरण लिया, कांच की छड़ को रेशम पे घिसा, तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। प्लास्टिक की छड़ के लेके मैंने सूखे बालों पे घिसा, तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब n, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब e, n और e के मल्टीप्लाई से बनता है आवेश q। तो q बराबर एक सूत्र बन जाएगा क्वांटम में, q बराबर ne। यानी आवेश का जो क्वांटम है वह परिमाण में इलेक्ट्रॉनिक आवेश के गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। तो n जो होगा वो पूर्णांक संख्या है, जैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं +-1 +-2 चलता रहेगा।
धनात्मक आवेश के रूप में, ऋणात्मक आवेश के रूप में, +-1 +-2 +-3 चलता रहेगा। ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो आपको याद रखना है, कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में। न्यूनतम आदान प्रदान होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में तो होगा ही होगा। तो आदान प्रदान जो होता है वो पॉइंटों में नहीं चलेगा, वो पूर्णांक संख्या के रूप में चलेगा, +1 +2 +3 -1 -2 -3। तो सूत्र बन जाएगा Q बराबर NE। इसको इस रूप में भी याद रख सकते हैं अपन कि आवेश का जो क्वांटम है वो परिमाण में, n पूर्णांक संख्या परिमाण बन जाती है, परिमाण में इलेक्ट्रॉनिक आवेश के गुणन के बराबर माना जाता है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं अपन। छोटा सा प्रश्न है, किसी धातु के गोले को 3.2 कूलाम धनावेश से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे। इसी सूत्र पर आधार है कि धातु के गोले को 3.2 कूलाम धनावेश से आवेशित करने के लिए 3.2 कूलाम, कूलाम किसकी कंडीशन में आता है, मात्रा के आवेश का, तो अपन लिख सकते हैं Q बराबर 3.2 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, तो प्रश्नवाची चिन्ह लगा दिए। Q और N इसी कंडीशन के अंदर अपन ले सकते हैं, तो Q बराबर ले सकते हैं अपन NE। N ज्ञात करना, E को ट्रांसफर कर दो तो Q बटा Y। N Q का मान कितना दे रखा अपन ने 3.2। E का मान पता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक आवेश याद रखना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू 1.6 कट जाएगा, ये तो 2 बार, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो आप, N बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी N बराबर 2 × 10⁻19। तो एक आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल भी इसके साथ अपन सोल्व कर सकते हैं, इसके आधार पर दूसरे प्रश्न भी अपन सोल्व कर पाएंगे।